हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का। तो दोस्तों आज आप लोग का सीडीपी का एक मॉक टेस्ट यहां पर होने वाला है, जिसमें दोस्तों आप लोग को चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज क्वेश्चन देखने मिलेगा। तो दोस्तों ये वीडियो सीटेट पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए स्पेशल होने वाला है, इसीलिए दोस्तों आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। सवाल नंबर 1 में आप लोग का कथन और निष्कर्ष से संबंधित सवाल है। दोस्तों कथन और निष्कर्ष से संबंधित इस बार के सीटेट के एग्जाम में 5 से 7 क्वेश्चन आप लोग को देखने मिलेगा। चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सवाल 1 में आप लोग का कथन में दिया हुआ है सभी शिक्षार्थी रचनात्मक होते हैं। निष्कर्ष में आप लोग का दिया हुआ है पहला में कि कुछ शिक्षार्थी रचनात्मक नहीं होते। 2 में दिया हुआ है सभी शिक्षार्थी रचनात्मक है। दोस्तों यहाँ पर जो निष्कर्ष 1 है ये आप लोग का रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि कुछ शिक्षार्थी रचनात्मक नहीं होते हैं बल्कि सभी शिक्षार्थी रचनात्मक हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पे आते हैं। अगला आप लोग का सवाल है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किसने बहुबुद्धि सिद्धांत यानी मल्टीपल इंटेलिजेंसेस थ्योरी दिया। ऑप्शन में है जीन पियाजे, हार्वर्ड गार्डनर, सी में है फ्रायड एंड डी में है दोस्तों स्किनर। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर बी यानी हार्वर्ड गार्डनर, जिसने बहुबुद्धि सिद्धांत को दिया था। अगला सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सवाल में है कि किसने कहा कि बालक का दिमाग एक सफ़ेद स्लेट के समान होता है, जिस पर अनुभव से सब कुछ लिखा जाता है। ऑप्शन में है जॉन लॉक, जीन पियाजे, फ्रायड या फिर बीएफ स्किनर। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस सवाल का ऑप्शन नंबर पहला, यानी जॉन लॉक के अनुसार दोस्तों बच्चे का दिमाग जो होता है एक सफ़ेद स्लेट के समान होता है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग का फिर से कथन और निष्कर्ष से संबंधित सवाल आ गया। तो कथन में इसका दिया हुआ है कि कुछ विद्यार्थी गणित में उत्कृष्ट होते हैं। निष्कर्ष में है पहला में कि सभी विद्यार्थी गणित में उत्कृष्ट नहीं होते। 2 में दिया हुआ है कुछ विद्यार्थी गणित में कमज़ोर होते हैं। दोस्तों यहाँ पर दोनों कथन आप लोग का सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में सवाल है कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए खेलना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। ऑप्शन में है यह बच्चों को शारीरिक रूप से मजबूत बनाता है। ऑप्शन बी में है यह बच्चों के परिवार को संतुष्टि प्रदान करता है। सी में है यह बच्चों के ज्ञान और सामाजिक कौशल का विकास करता है। एंड डी में है दोस्तों यह बच्चों को आज्ञाकारी बनाता है। दोस्तों इस सवाल का राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी यह बच्चों के ज्ञान और सामाजिक कौशल का विकास करता है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में सवाल है कि कौन सा सिद्धांत कहता है कि बच्चे अपनी गलतियों से सीखते हैं। ऑप्शन ए में है स्किनर का ऑपरेंट कंडीशनिंग सिद्धांत। ऑप्शन बी में है पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। सी में है थर्नडाइक का प्रयत्न और भूल सिद्धांत। डी में है वाइगोत्स्की का सांस्कृतिक विकास सिद्धांत। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस सवाल का ऑप्शन नंबर सी, यानी थर्नडाइक का प्रयत्न और भूल सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में सवाल है कि सीखने में त्रुटियां क्या दर्शाती है। ऑप्शन में है बच्चे की असफलता। ऑप्शन बी में है बच्चे की समझ का अभाव। सी में है अधिगम प्रक्रिया का एक स्वाभाविक हिस्सा। एंड डी में है दोस्तों शिक्षक की कमी। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर सी, यानी सीखने में त्रुटियां दर्शाती है दोस्तों अधिगम प्रक्रिया, जो कि एक स्वाभाविक हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। 8 में सवाल है कि पियाजे के अनुसार बच्चे ठोस संक्रियात्मक चरण में किस प्रकार की गतिविधियों में संलग्न होते हैं। ऑप्शन में है तार्किक सोच और ठोस वस्तुओं के साथ संचलन। ऑप्शन बी में है प्रतीकात्मक खेल और अनुकरण। सी में है वस्तुओं का स्थायित्व। एंड डी में है दोस्तों अमूर्त सोच। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर पहला, यानी तार्किक सोच और ठोस वस्तुओं के साथ संचालन। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। 9 में आप लोग का सवाल है कि संवेदनशील अवधि से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन ए में है जब बालक किसी चीज के प्रति संवेदनशील हो जाता है। ऑप्शन बी में है एक विशिष्ट आयु जिसमें विशेष प्रकार का विकास सबसे अच्छे से होता है। सी में है एक समय जब बालक किसी विशेष खेल में रुचि रखता है। एंड डी में है दोस्तों बालक का बीमार होना।
राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी एक विशिष्ट आयु जिसमें विशेष प्रकार का विकास सबसे अच्छे से होता है। ये दोस्तों होता है मतलब संवेदनशील अवधि का। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में सवाल है कि बालकों के आत्मसम्मान और आत्मविश्वास विश्वास के निर्माण के लिए सामाजिक और पारिवारिक समर्थन का प्रमुख योगदान किस सिद्धांत से संबंधित है। ऑप्शन ए में है पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, ऑप्शन बी में है स्किनर का सिद्धांत, सी में है एरिक्सन का सामाजिक विकास सिद्धांत, या डी में है ब्रूनर का खोज आधारित शिक्षा सिद्धांत। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी ब्रूनर का खोज आधारित शिक्षा सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 11 में आप लोग का सवाल है दोस्तों कि मनोविज्ञान के अनुसार बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन में है केवल आनुवंशिकता पर, ऑप्शन बी में है केवल सामाजिक प्रभाव पर, सी में है केवल पर्यावरणीय कारकों पर, एंड डी में है दोस्तों आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों पर। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों पर पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आप लोग का सवाल है कि बीएफ स्किनर ने बॉक्स यानी स्किनर बॉक्स का प्रयोग में किसके द्वारा व्यवहार के परिष्करण यानी शैपिंग को दिखाया था। ऑप्शन में है चूहे, बिल्लियाँ, पक्षी एंड बंदर। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस सवाल का ऑप्शन नंबर पहला, यानी चूहे का प्रयोग दोस्तों बीएफ स्किनर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 13 में आप लोग का सवाल है कि पर्यावरण अध्ययन में किसका उपयोग करके बच्चों को सामाजिक जिम्मेदारी और पर्यावरण संरक्षण के महत्व को बताया जाता है। ऑप्शन में है बच्चों को सिद्धांत और पाठ्यक्रम पढ़ाना, ऑप्शन बी में है बच्चों को टीम कार्य और समूह चर्चा के माध्यम से सिखाना, सी में है बच्चों को खेल खिलाने के लिए कहना, एंड डी में है दोस्तों बच्चों को सिर्फ परीक्षा देने के लिए कहना। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर बी, यानी बच्चों को टीम कार्य और समूह चर्चा के माध्यम से सिखाना। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में सवाल है कि बाल विकास के बारे में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन में है बाल विकास केवल शारीरिक परिवर्तन पर निर्भर करता है, ऑप्शन बी में है बाल विकास में मानसिक और शारीरिक दोनों पहलुओं का विकास होता है, ऑप्शन सी में है बाल विकास की प्रक्रिया स्थिर होती है और इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, डी में है दोस्तों बाल विकास सिर्फ भाषाई कौशल तक सीमित होता है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस सवाल का ऑप्शन नंबर बी, यानी बाल विकास में मानसिक और शारीरिक दोनों पहलुओं का विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में सवाल है कि किस प्रकार के अधिगम में शिक्षक मुख्य रूप से मार्गदर्शन करता है और छात्रों को खुद से सोचने की क्षमता प्रदान करता है। ऑप्शन में है निर्देशनात्मक अधिगम, ऑप्शन बी में है संरचनात्मक अधिगम, ऑप्शन सी में है निर्माणवादी अधिगम, एंड डी में है दोस्तों पारंपरिक अधिगम। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर सी, यानी निर्माणवादी अधिगम। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में सवाल है कि बालकों का सर्वांगीण विकास किससे संबंधित है। ऑप्शन में है शारीरिक और मानसिक विकास, ऑप्शन बी में है भावनात्मक और सामाजिक विकास, सी में है बौद्धिक और भाषाई विकास, एंड डी में दोस्तों सभी विकल्प सही है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी ये तीनों कथन आपका सही हो जाएगा सर्वांगीण विकास से संबंधित। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में सवाल है कि लिंग के आधार पर बच्चों के बीच भेदभाव को रोकने के लिए कौन सा कदम उठाना चाहिए। ऑप्शन में है लड़कियों को लड़कों से अलग रखना, ऑप्शन बी में है समान अवसर प्रदान करना और भेदभाव को समाप्त करना, ऑप्शन सी में है केवल लड़कों के लिए पाठ्यक्रम तैयार करना, एंड डी में है दोस्तों लड़कियों को खेल से दूर रखना। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर बी, यानी समान अवसर प्रदान करना और भेदभाव को समाप्त करना। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं जो कि आप लोग का एनसीएफ से है। 18 में सवाल है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों के लिए सर्वश्रेष्ठ शिक्षक कौन होते हैं। ऑप्शन में है जो केवल ज्ञान देते हैं, ऑप्शन बी में है जो बच्चों को अपनी तरह से सोचने और खुद से सवाल करने की प्रेरणा देते हैं, ऑप्शन सी में है जो बच्चों को कड़ी मेहनत करने के लिए दबाव डालते हैं, एंड डी में है दोस्तों जो केवल पाठ्यक्रम पढ़ाते हैं।
राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर बी, यानी एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों के लिए सर्वश्रेष्ठ शिक्षक होता है दोस्तों, जो बच्चों को अपनी तरह से सोचने और खुद से सलाह देने के लिए प्रेरणा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में सवाल है कि एनईपी 2020 के अनुसार शिक्षा में भाषाई विविधता को कैसे बढ़ावा दिया जाता है। ऑप्शन में है केवल एकल भाषा को प्राथमिकता देना। ऑप्शन बी में है मातृभाषा, स्थानीय भाषाओं और विभिन्न भाषाओं में शिक्षा प्रदान करना। सी में है केवल अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना। एंड डी में है दोस्तों बच्चों को केवल एक भाषा सिखाना। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर बी, यानी बच्चों को मातृभाषा, स्थानीय भाषा और विभिन्न भाषाओं में शिक्षा प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में सवाल है कि विकलांगता के बच्चों के लिए शिक्षा में किस प्रकार की समायोजन की आवश्यकता हो सकती है। ऑप्शन में है केवल शारीरिक समायोजन। ऑप्शन बी में है केवल मानसिक समायोजन। सी में है शारीरिक, मानसिक और शैक्षिक समायोजन। एंड डी में है दोस्तों कोई समायोजन नहीं। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर सी, यानी बच्चों को चाहिए दोस्तों शारीरिक, मानसिक और शैक्षणिक समायोजन। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में सवाल है कि कोलबर्ग के अनुसार किस स्तर पर बच्चे केवल पुरस्कार और सजा के आधार पर निर्णय लेते हैं। ऑप्शन में है पूर्व परंपरागत स्तर। ऑप्शन बी में है परंपरागत स्तर। सी में है पश्चिम परंपरागत स्तर। एंड डी में है दोस्तों नैतिक स्तर। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर पहला, यानी पूर्व परंपरागत स्तर, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है प्री कॉन्वेंशनल स्टेज, यानी लेवल। क्वेश्चन नंबर 22 में आप लोग का सवाल है कि वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और विचार के बीच क्या संबंध होता है। ऑप्शन में है दोनों स्वतंत्र होते हैं। भाषा विचारों को आकार देती है। सी में है विचार भाषा को आकार देता है। एंड डी में है दोनों में कोई संबंध नहीं। दोस्तों भाषा और विचार के बीच संबंध होता है कि भाषा विचारों को आकार देती है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। 23 में आप लोग का सवाल है कि वाइगोत्स्की के अनुसार विचार और भाषा का विकास किस प्रकार होता है। ऑप्शन ए में है अलग अलग प्रक्रियाओं के रूप में। ऑप्शन बी में है एक ही प्रक्रिया के रूप में। ऑप्शन सी में है प्रारंभ में अलग अलग और फिर जुड़ जाते हैं। एंड डी में है दोस्तों दोनों में कोई संबंध नहीं। तो दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा कि भाषा और विचार पहले यानी प्रारंभ में अलग अलग और बाद में वे एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में सवाल है कि बाल केंद्रित शिक्षा के अनुसार शिक्षण विधि कैसी होनी चाहिए। ऑप्शन में है केवल शिक्षक प्रेरित। ऑप्शन बी में है केवल सख्त। सी में है लचीली और बच्चों की रुचि के अनुसार। एंड डी में है दोस्तों केवल परीक्षा उन्मुख। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी शिक्षण की विधि होना चाहिए दोस्तों लचीली और बच्चों की रुचि के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में सवाल है कि मूर्त संक्रियात्मक चरण यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे किस कौशल का विकास करते हैं। ऑप्शन में है अमूर्त सोच का। ऑप्शन बी में है संकेतन यानी सिंबोलिज्म। सी में है संरक्षण यानी कंजर्वेशन। एंड डी में है दोस्तों भाषा का विकास। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर सी, यानी कंजर्वेशन, संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में सवाल है कि एनसीएफ 2005 में शिक्षा को किस दृष्टिकोण से देखा गया है। ऑप्शन में है बाल केंद्रित दृष्टिकोण। ऑप्शन बी में है परीक्षा केंद्रित दृष्टिकोण। ऑप्शन सी में है शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण। एंड डी में है दोस्तों पाठ्यक्रम केंद्रित दृष्टिकोण। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर पहला, यानी एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षा को बाल केंद्रित दृष्टिकोण से देखा गया है। ऑप्शन नंबर पहला इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में सवाल है कि बच्चों के समग्र विकास के लिए किस प्रकार का वातावरण आवश्यक है। ऑप्शन में है केवल अनुशासनात्मक वातावरण। ऑप्शन बी में है खुला, सहायक और सहयोगपूर्ण वातावरण। सी में है केवल प्रतियोगात्मक वातावरण। एंड डी में है दोस्तों दबाव वाला वातावरण। तो दोस्तों बच्चों के समग्र विकास के लिए खुला, सहायक और सहयोगपूर्ण वातावरण का होना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 28। बहुआयामी बुद्धिमत्ता सिद्धांत के अनुसार कौन सी बुद्धिमत्ता संगीत और लय को समझने की क्षमता से संबंधित है। ऑप्शन ए में है भाषाई बुद्धिमत्ता। ऑप्शन बी में है संगीतात्मक बुद्धिमत्ता। सी में है शारीरिक गतिज बुद्धिमत्ता। एंड डी में है दोस्तों पारस्परिक बुद्धिमत्ता।
राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर बी यानी संगीतात्मक बुद्धिमत्ता। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में सवाल है कि प्रतिभाशाली बच्चों का एक प्रमुख लक्षण क्या है। ऑप्शन में है वे बहुत अधिक ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। ऑप्शन बी में है वे नए विचारों और समस्याओं को हल करने में कुशल होते हैं। सी में है वे हर समय खेलना चाहते हैं। और डी में है दोस्तों वे अन्य बच्चों के साथ समय नहीं बिताना चाहते। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर बी यानी प्रतिभाशाली बच्चों का एक प्रमुख लक्षण होता है दोस्तों कि वे नए विचारों और समस्याओं को हल करने में कुशल होते हैं यानी एक्टिव होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 आप लोग का एनसीएफ से आ गया। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन में है बच्चों को नौकरी दिलाना। ऑप्शन बी में है बच्चों में समग्र विकास कराना। ऑप्शन सी में है परीक्षा में अच्छे अंक लाना एंड डी में है दोस्तों केवल किताबों की जानकारी देना। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है दोस्तों कि बच्चों में समग्र विकास कराना। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैंने आप लोग को यहाँ पर 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए। अब दोस्तों आप लोग को बताना है कि इस 30 में से आप लोग का कितना सही हुआ। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।